हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से प्राइम टाइम वाले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक होने वाला है वो एचसीएफ से रिलेटेड होने वाला है। आज हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना सीखा था। आज की इस वीडियो में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। दोनों ही मेथड्स अपनी अपनी जगह पर इम्पॉर्टेंट हैं और आसान भी हैं। जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको दोनों ही मेथड्स एकदम आसानी से समझ आ जाएं। रही बात अगर आपके एग्ज़ाम की, अगर आप एग्ज़ाम वाइज ये लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखने आए हो तो आपकी क्लास के अकॉर्डिंग दोनों ही मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी होता है कि एग्जाम में आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा कि एचसीएफ निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं तो आप किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हो और ये आपको हर क्लास में लगभग एचसीएफ की ज़रूरत पड़ ही जाती है, तो अच्छे से इस मेथड को भी सीख लेना। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सीधा डायरेक्ट हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। मैंने आपके सामने नंबर्स रख दिए हैं। अब एक चीज़ आपको ना खुद देख के पता चल जाएगी कि जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिया था, जब लास्ट वीडियो आपने देखी होगी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वाली, उसमें छोटे छोटे नंबर्स हुआ करते थे एचसीएफ में, लाइक 1000 के आसपास या उससे नीचे के नंबर्स होते थे, उससे बड़े नंबर्स जनरली नहीं होते थे। लेकिन इसमें आपको बड़े बड़े नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो जब बड़े नंबर्स आते हैं ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में उतना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको एक तो वो बहुत बड़ा चला जाता है और बड़ा चलने के साथ साथ आपको बहुत बार सोचना पड़ता है कि ये कौन से टेबल में आता है, कैसे करेंगे, कितने पर आता है। कोई अगर प्राइम नंबर आ गया बड़ा सा तो आपको नहीं समझ में आ पाता इतनी आसानी से कि वो किस टेबल में आता है, और फिर आप वहाँ पे नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड, जब बहुत बड़े बड़े नंबर्स आपके पास आ जाते हैं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब उसको कैसे करते हैं वो हम सीखते हैं। सबसे पहले ना आपको दो नंबर्स लेने हैं। जैसे मैंने ये दो नंबर्स लिए, कोई भी ले सकते हो, वैसे जनरली छोटे नंबर्स प्रेफर किए जाते हैं, जो दो सबसे छोटे हैं। मैंने ये दोनों नंबर्स लिए। अब हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन नाम है ना, तो हम पहले इन्हें डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम डिवाइड करेंगे। 2261 के टेबल में 3059 से छोटा 1 पर 2261 ही आता है। अगर 2 पर करोगे तो बड़ा आ जाएगा, वो 4500 समथिंग आ जाएगा, तो वो बड़ा हो जाएगा, तो हम उससे छोटा लेना है। माइनस किया तो 798 आंसर आ गया। अब जब आपका डिवाइड होता था तब आपका डिवाइड यहीं ख़त्म हो जाता था, क्योंकि आगे तो कोई नंबर है ही नहीं। लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, इसके आगे से आपका नया डिवाइड स्टार्ट होता है और जो नंबर से आपने पहले डिवाइड करा था वो वाला नंबर यहाँ आ जाता है। ठीक है, एक बार करके देखते हैं। इसके आगे से नया डिवाइड आपका स्टार्ट हुआ और 2261 अंदर आ गया। अब 798 के टेबल में 2261 से छोटा 2 पर आता है 1596। ठीक है, वही अगर आप 798 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2394 आएगा। वो बड़ा है तो बड़ा नंबर तो हम डिवाइड में लेते नहीं, छोटा ही लेते हैं। तो छोटा आता है 1596, माइनस किया तो आया 665। उसके बाद मैंने क्या सिखाया, यहाँ से नया डिवाइड स्टार्ट हो जाएगा और इससे जस्ट पहले जिससे मैंने डिवाइड किया था वही वाला नंबर अंदर आ जाएगा। तो यहाँ से नया डिवाइड स्टार्ट हुआ और अंदर 798 आ गया। अब 665 के टेबल में 798 से छोटा 1 पर आता है 665। ठीक है, अब माइनस किया तो 133 आ गया। अब फिर से नया डिवाइड स्टार्ट हो जाएगा, 665 आ जाएगा। 133 के टेबल में 665 आता है 5 पर, और ये यहाँ पर पूरा का पूरा फिनिश हो गया, 0 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ तक क्लियर होने के बाद देखो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आया। जब इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड चलता है ना, तो जिस नंबर ने पूरा डिवाइड किया हो, किसके टेबल से पूरा डिवाइड हुआ था, 133 के टेबल से जो है वो पूरा डिवाइड हो गया था, तो ये ही हमारा आंसर बनेगा। लेकिन ये तो आया इन दो नंबर्स का, अभी एक नंबर पेंडिंग है, हम उसे भी करके देखेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमारा आंसर क्या है। ठीक है, अब हम जो हमारा 133 आंसर आया इसको इससे डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड में। आ गई बात समझ में, आगे करते हैं। अब नाउ हम डिवाइड करने वाले हैं 133 को 3325 से। तो पहले तो ये 3 डिजिट्स हैं, हमें 3 डिजिट्स लेनी है। 133 के टेबल में इससे छोटा तो 2 पर आता है 266। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर 2 पर आता है 266। 5 नीचे आ जाएगा और जब माइनस करेंगे तो 66 आ जाएगा।
अब 133 के टेबल में 665 कितने पे आता है? 5 पर आता है। ये हमने यहाँ पर भी देखा था, है ना, ये हमने यहाँ पर भी देखा था, 5 पर आया था। वही चीज़ यहाँ पर है, 5 पर आया, 665 और ये फिनिश हो गया। पूरा फिनिश किसने करा? पूरा फिनिश 133 ने। किसके टेबल पे आया? 133 के टेबल पे। तो हमारा HCF 133 आ जाएगा। HCF आ गया 133। देखो, अगर आप पहली बार ये मेथड देख रहे हो ना, कि पहली बार आप लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखने आए हो, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब लगा हो, आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा हो। लेकिन ये बात मानो कि अगर बड़े नंबर्स आएंगे ना, तो ये मेथड ज़्यादा इजी है प्राइम फैक्टराइजेशन के कंपैरिजन में। प्राइम फैक्टराइजेशन में बहुत सोचना पड़ता है कि किसके टेबल से करें, कैसे करें। ये मेथड आसान है, इसको आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ना जब क्वेश्चन, तो आपको खुद ईजी लगेगा। एक बार फिर सुनो क्या किया। पहले 2 नंबर लिए, दोनों नंबर्स को डिवाइड करा, डिवाइड करके यहाँ पे फिनिश हो गया। अब डिवाइड किस तरीके से हुआ? पहले मैंने इनको डिवाइड किया, यहाँ पे आके रिमाइंडर आ गया। जैसे ही रिमाइंडर पे फिनिश होता है, नया डिवाइड बनता है और फिर वो डिवाइड कंटिन्यू होता है और इसके अंदर ये वाला नंबर आ जाता है जिससे जस्ट पहले हमने डिवाइड किया था। जैसे पहले 2261 से किया, वो अंदर आ गया। फिर 798 से करा, वो अंदर आ गया। फिर 665 से करा, वो अंदर आ गया। और फिर पूरा डिवाइड खत्म हो गया था। पूरा डिवाइड किसने ख़त्म करवाया? 133 ने ख़त्म करवाया। तो ये हमारा आंसर आया इन दोनों का। अब जो 133 आया उसको हमें लास्ट वाले नंबर से करना है। लास्ट वाले नंबर पे भी 133 ने पूरा ख़त्म करवा दिया, तो हमारा फाइनल आंसर 133 ही आ गया। आ गई बात समझ में? एक और पार्ट देखो, और अच्छे से क्लैरिटी आएगी और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये वाला पार्ट करते हैं अब। यहाँ पे सबसे पहले हम 2 नंबर लेते हैं, 108 एंड 162। मैंने लिखा 108 162। 108 1 जा 108, माइनस किया तो 54 आ गया। फिर नया डिवाइड स्टार्ट हो जाएगा और इससे ये पहले वाला नंबर इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 108। 54 के टेबल में 108 आता है 2 पर, तो ये तो यहीं पे हमारा डिवाइड फिनिश हो गया। इसका मतलब इन दोनों को जब हमने करा तब हमारा आंसर आया 54। 54 की वजह से ख़त्म हुआ। अभी जो आंसर आया इसको मैं इस थर्ड वाले के साथ करूँगा, ठीक है। जो आंसर आया 54, इस 54 को मैं करूँगा 270 के साथ। 54 के टेबल में 270 आता है 5 पर, तो ये तो यहीं पे पूरा फिनिश हो गया। फिनिश हो गया, 0 आ गया। किसकी वजह से आया? 54 की वजह से आया। तो मेरा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा कि जो HCF है वो 54 है। आ गई बात समझ में? क्लियर है एकदम? कैसे करा? पहले ये 2 नंबर्स लिए, दोनों को लॉन्ग डिवीजन मेथड से करा और रिमाइंडर आया 0, किसकी वजह से? 54 की वजह से। फिर 54 को अगले वाले नंबर के साथ करा, फिर रिमाइंडर 0 आ गया, किसकी वजह से आया? 54 की वजह से। तो वही मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, एकदम क्लियर है? ये आपका होमवर्क रहने वाला है, इसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करोगे। देखो, पहले मैंने आपके लिए ना कुछ छोटे नंबर्स भी रखे, कुछ छोटे नंबर्स, फिर मैंने धीरे धीरे बड़े नंबर्स भी रखे। जैसे ये वाला कुछ बड़े नंबर्स रख लिए ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए, और इजी से डिफ़िकल्ट लेवल रखा है मैंने आपके लिए होमवर्क का। तो ये सारे क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करना, आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी जितना आप खुद से करोगे। और ये मानना कि ये कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान सा मेथड है। बस नया आप पहली बार सीख रहे हो तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहना और होमवर्क भी करते रहना।